प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो अजीज़ों, आए आज के इस खूबसूरत दिन को अय्यूब उसका दूसरा बाब उसकी छठी आयत से लेकर 8वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तलावत करेंगे। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, छठी आयत से खुदा का कलाम यूँ बयान करता है, खुदावंद ने शैतान से कहा कि देख, वो तेरे इख्तियार में है, फक्त उसकी जान महफूज रहे। तब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अय्यूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक फोड़ों से दुख दिया और वो अपने को खून जाने के लिए एक ठिकराले कर राख पर बैठ गया। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। आज सुबह हम छठी आयत पर गौर करेंगे। वो तेरे इख्तियार में है। अजीज़ों, खुदा ने शैतान को इजाज़त दी कि वो अय्यूब को मज़ीद दुख में डाले। खुदा जानता था कि इस तरह अय्यूब की उससे पूरी वफादारी और अय्यूब को पहचानने की उसकी अहलियत साबित होगी। और अजीज़ों, मुक़द्दस अय्यूब उसके साथ एक वफादार तलक में कायम रहेगा। अजीज़ों, खुदा की इंसानों के लिए नजात और उसके साथ अपना तलक बगैर दुख उठाए नहीं दिखाया जा सकता और ना फरोग पाता है, जो हमारे सच्चे ईमान को जाहिर करे। नंबर 1, दुख के ज़रिए से एक रासबाज शख्स का इम्तिहान बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इस तरह खुदा इंसान को बचाने की अहलियत दिखा सकता है। इब्लीस की चालों को नाकाम बनाना और किसी की भी हालत में अपने नेक मकासद पूरे करता है। नंबर 2, दुख किसी भी शख्स के ईमान को भी मजबूत और खालिस बनाते हैं। बड़ी गौरतलब बात है ये। अजीज़ों, मुक़द्दस पतरस रसूल नए अहद नामा में के नुक्ते नज़र को बयान करते हैं।
अगरचे अब चंद रोज के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हूँ, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत बेशकीमत है। अजीज़ों, खुदावंद यसु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज़्ज़त का बाइस ठहरे। आज के इस थॉट के वसीले से हम सबको बरकत मिले और खुदावंद हम सबके ईमानों को मजबूत रखे। शैतान मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें आजमाता है, मगर दुख, तकलीफ़, परेशानी ये हमारे ईमान को मजबूत करती है। सुआए किसी भी अगर परेशानी में है, किसी भी दुख में है, तो फक्त हम एक ही तरीके से अपने ईमान में मजबूत रह सकते हैं, और वो ये है कि हम खुदा के बताए हुए कायदा कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए, आमीन। खुदावंद हम सबके साथ हो। दुआ करें। कादर मुतलक खुदावंद, तेरा शुक्र करते और तेरे नाम को जलाल देते, शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत एग्जाम्पल के लिए जो आपने हम सब के लिए रखी है कि हम मुकद्दस अयूब की तरह अपने ईमान को मजबूत रखें। इब्लीस मुख्तलिफ तरीक़ों से हमें दुख, तकलीफ़ और परेशानियों में डालता है, तो खुदावंद हम आपकी मिन्नत करते हैं कि हमें आप पाक रूह के वसीले से आप हमारी रहनुमाई करें, ताकि हम इब्लीस के उन तमाम मंसूबों के खिलाफ जंग कर सकें। खुदावंद तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। इस वक्त जितने ख़ानदान खुदा ताला आपके सामने झुके हुए हैं, इन सब पर रहम कर, फजल कर, और अगर इनमें से कोई दुख या परेशानी या किसी और तकलीफ में से गुजर रहे हैं, इनके ईमान को मजबूत कर, ताकि ये पूरे तौर से तेरे पाक, पवित्र, जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। इन सब पर रहम कर, फजल कर, और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल फरमा, और आप अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न करें। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। इस वक्त पूरी दुनिया की सलामती चाहते और पाकिस्तान की बहाली के लिए दुआ कर। इज़राइल यरूशलेम की सलामती के लिए दुआ कर। तेरे तमाम खदाम, तमाम कलीसियाओं के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। सबको ईमान में मजबूत रहना सिखा, ताकि हम पूरे तौर से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें, और यूं ही तेरे नाम की तारीफ़ दिलो जान से करते रहें। हम सब पर रहम कर और फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह
हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करे, आप सबका निगहबान हो, और खुदा हर एक परेशानी और दुख में आपको मजबूती अता फरमाए, और आप इसी तरह खुदावंद के साथ चलते रहें, और खुदावंद आपका और आपके ख़ानदान का निगहबान हो। और आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। तो देर किस बात की है, ये आपको रेड बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें, और इसके साथ बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप देखेंगे ऑल नोटिफिकेशन, उस पर आप क्लिक कर दें, ताकि जब इस चैनल पर वीडियो आए सबसे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।